आज के इस सेशन में हम HTML के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करने वाले हैं। और इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन उसका आंसर प्रॉपर तरीके से डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि क्वेश्चन और उसका आंसर यानी कि क्विक शॉर्ट टाइप का ये वीडियो क्लास होने वाली है। क्या आप तैयार हैं? जी बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ब्राउजर डज द HTML5 सपोर्ट? HTML5 को कौन कौन सा ब्राउजर सपोर्ट करेगा? तो फायरफॉक्स, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सभी के सभी ब्राउजर HTML5 को सपोर्ट करेंगे। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो ये ब्राउजर है इसे बंद कर दिया गया है, क्लोज कर दिया गया है, या बोल सकते हो ये कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं। सेकेंड, इज द रिप्लेसमेंट फॉर कुकीज इन HTML5? HTML5 में कुकीज का रिप्लेसमेंट है, आंसर आएगा लोकल स्टोरेज, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ में फुल एक्सप्लेन के साथ डिस्कस कर चुका हूं, ये क्विक शॉर्ट है। द टैग्स एलिमेंट इन XML आर, XML में टैग तत्व हैं, तो जो XML के टैग होते हैं ये केस सेंसिटिव होते हैं, जबकि HTML के टैग केस इनसेंसिटिव होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड टू डिफाइन ऑप्शंस इन अ ड्रॉप डाउन सिलेक्शन लिस्ट? ड्रॉप डाउन सिलेक्शन लिस्ट में ऑप्शन को डिफाइन करने के लिए कौन से टैग का यूज किया जाता है? तो यहां पर पूछा गया है ऑप्शंस को डिफाइन करना है, आंसर आएगा ऑप्शन टैग। फिफ्थ, HTML5 टैग नहीं है, तो सोर्स, वीडियो, ऑडियो, हेडर, फुटर, ये सभी के सभी HTML5 टैग हैं, लेकिन स्लाइडर टैग नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 6, HTML5 को किस वर्ष प्रपोज किया गया? ध्यान दीजिएगा, ये वो वाला प्रपोज नहीं है। HTML5 को 1990 में टिम बर्नर्स ली के द्वारा प्रपोज किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 7th, विच एट्रीब्यूट यू विल यूज विद TD टैग टू मर्ज टू सेल हॉरिजॉन्टली? अगर हमें दो सेल को आपस में हॉरिजॉन्टली मर्ज करना है, तो उसके लिए कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा जाएगा? यहाँ पर पूछा गया है हॉरिजॉन्टल के बारे में, तो आप जाएंगे कॉल स्पैन के साथ में। अगर पूछता वर्टिकल तो आप जाते कॉल स्पैन के साथ में, ठीक है। तो ये किसके लिए है? ये है वर्टिकल के लिए, और ये किसके लिए है? तो ये है हॉरिजॉन्टल के लिए। ऑप्शन से राइट आंसर होगा कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि हमें दो सेल को मर्ज करना था। कौन सा सही ईमेल लिंक है? आंसर आएगा भैया सबसे पहले AHREF, इसके बाद में मेल टू यहाँ पे लगाना है, और जो भी ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर लिख देना है कॉलन के बाद में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 9th, DTD। DTD क्या है भैया? DTD क्या है? एक प्रकार का मेथड है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, टेम्पलेट को क्रिएट करते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। DTD का फुल फॉर्म क्या है ये आपको कमेंट आउट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड फॉर स्टाइलिंग HTML5 लेआउट? HTML5 लेआउट को स्टाइल करने के लिए कौन सा एलिमेंट यूज किया जाएगा? CSS, PHP, HTML या फिर jQuery? तो जब भी बात आए स्टाइल देने के लिए तो आप जाएंगे CSS के साथ में, PHP बैकएंड में यूज होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। CSS का फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल सीट होता है। 11, फीचर वॉज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड बिफोर HTML5। यह जो फीचर है ना वो HTML5 के पहले ही आ गया था, वीडियो का, कैनवास का, या फिर फ्रेम्स का, या फिर सभी का। तो जो वीडियो टैग है, ऑडियो टैग है, हेडर, फुटर, कैनवास, SVG इमेजेस, इन सभी का कॉन्सेप्ट HTML5 में आया है, जबकि जो फ्रेम का कॉन्सेप्ट है ये HTML3 में आ चुका था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। हाउ कैन यू ओपन अ लिंक इन इट्स ऑन यूनिक न्यू विंडो? अगर हमें किसी लिंक को नई विंडो में ओपन करना है तो उसकी शॉर्टकट, उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट होगा? हमें लिखना पड़ेगा टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। क्या? टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। ऑप्शन सी। 13, व्हाट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफाइंग एन ईमेल ID टू बी सेंड?
उसके लिए हम यूज़ करते हैं मेल टू का। अभी आपने देखा था कि हमने यहाँ पर मेल टू यूज़ किया था ना, देखिए यहाँ पर मेल टू, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हम मेल टू का यूज़ करेंगे। 14, निम्न में से कौन सा टैग जावा स्क्रिप्ट के साथ प्रयोग किया जाता है? जो कैनवास टैग है ये जेएस के साथ में यूज होता है। 15, इज द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ डॉग टाइप इन HTML5? HTML5 में जो डॉग टाइप है इसका करेक्ट सिंटेक्स क्या है? तो हमें लिखना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से, एंगल ब्रैकेट साइन डॉग टाइप HTML, यानी कि ऑप्शन सी। 16, बाय डिफॉल्ट ऑर्डर लिस्ट आइटम्स यूजेज विच नंबर ऑफ सीक्वेंस? डिफॉल्ट रूप से ऑर्डर लिस्ट में कौन से नंबर सीक्वेंस का यूज किया जाता है? आंसर आएगा भैया वो होता है 1 2 3 4, है ना। 17, WISIWIZ, इसका फुल फॉर्म क्या है? भैया जो भी आपके एडिटर्स होते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इन विच पार्ट ऑफ द HTML मेटा डेटा इज कंटेंट? HTML के किस पार्ट में जो मेटा इन्फॉर्मेशन होती है, मेटा डेटा होता है, उसको रखा जाता है? तो आंसर आएगा वो होता है हेड टैग। नेक्स्ट, विच एट्रीब्यूट स्पेसिफाई अ यूनिक अल्फान्यूमेरिक आइडेंटिफायर टू बी एसोसिएटेड विद एन एलिमेंट? कौन सी विशेषता किसी तत्व से जुड़े अद्वितीय अल्फान्यूमेरिक पहचानकर्ता को निर्दिष्ट करती है? टाइप, आर्टिकल, आईडी या फिर क्लास? तो यहां पर बात आई है यूनिक के बारे में, आप जाएंगे ऑप्शन सी आईडी के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? विच एट्रीब्यूट इज यूज्ड फॉर बॉडी बैकग्राउंड कलर? अगर हमें बॉडी के बैकग्राउंड में कलर इंप्लीमेंट करना है तो इसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट है? तो यहाँ पर आंसर आएगा बीजी कलर। क्या है? बीजी कलर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, बीजी कलर। 21, विच टैग इज आ कंटेनर टैग? इनमें से कौन सा एक कंटेनर टैग है? ध्यान दीजिएगा, बॉडी जो है ना ये एक प्रकार का कंटेनर टैग है। क्यों? क्योंकि इसे हम ओपन भी करते हैं और क्लोज भी करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द टैग फॉर एन इनलाइन फ्रेम? इनलाइन फ्रेम के लिए कौन सा टैग है? तो आंसर आएगा आई फ्रेम टैग। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे आप। 23, HTML वेब पेजों को किसके द्वारा रीड किया जाता है? तो जो भी वेब पेजेस होते हैं इन्हें हम वेब ब्राउज़र के द्वारा रीड करते हैं, यानी कि इन्हीं के द्वारा कंपाइल किए जाते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 24, डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर टारगेट एट्रीब्यूट इज सेट टू? डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है ना टारगेट की, वो क्या होती है? जैसा कि आपने देखा था कि अगर हमें किसी लिंक को नए टैब में ओपन करना है, नई विंडो में ओपन करना है, तो उसके लिए हम लोग अंडरस्कोर ब्लैंक का यूज़ कर रहे थे, बट डिफ़ॉल्ट रूप से क्या होता है? अंडरस्कोर सेल्फ होता है। ऑप्शन बी। 25, HTML5 इज सपोर्टेड इन नॉट ऑल मॉडर्न ब्राउज़र? HTML5 सभी आधुनिक ब्राउज़र को समर्थित नहीं करता है, ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि 2014 के बाद जितने भी अपडेट आए हैं ब्राउज़र्स के, जो भी मॉडर्न ब्राउज़र्स हैं उन सभी में HTML5 सपोर्ट करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 26, द टैग यूज्ड इन HTML टू लिंक इट विद अदर URLs? HTML को अन्य URL से जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एंकर टैग का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 27, हाउ कैन यू मेक आ बुलेटेड लिस्ट विद नंबर्स? अगर हमें कोई बुलेटेड लिस्ट क्रिएट करना है नंबर के साथ में, यानी कि ऑर्डर्ड की फॉर्म में, तो इसके लिए हम OL टैग का यूज़ करेंगे। ऑप्शन बी। HTML टैग्स डिफाइन? HTML टैग क्या डिफाइन करते हैं कि भैया जो भी डॉक्यूमेंट के एलिमेंट हैं उन्हें किस प्रकार से प्रेजेंट करना है। ऑप्शन बी, प्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट। 29, विच ऑफ द फॉलोइंग पाथ इज सपोर्टेड बाय HTML? HTML के द्वारा कौन सा पाथ सपोर्ट किया जाता है? तो ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों प्रकार के URL यानी कि पाथ को सपोर्ट करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 30, इन IMG SRC यहाँ पर दिया गया है इमेज का पाथ और इसके बाद में अलाइन एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू क्या है? मिडल है। तो पूछा गया है कि जो ये स्टेटमेंट है इसमें अलाइन क्या है? तो अलाइन क्या है? अलाइन एक प्रकार का एट्रीब्यूट है। IMG क्या है?
तो IMG टैग है। SRC क्या है? तो SRC भी एट्रीब्यूट है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 31 इन अ फ्रेम सेट टैग कॉल्स एंड रोज कैन नॉट बी यूज्ड इन कंजक्शन विद वन अनदर। बताइएगा 31 का राइट आंसर क्या होगा, ये आपको कमेंट आउट करना है कि भैया क्या हम कॉल्स और रोज को एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं? तो आंसर आएगा जी नहीं, ये यूज कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर लगा हुआ है नॉट, तो ये हो जाएगा फॉल्स। 32 HTML में कितने प्रकार की हेडिंग्स मिलती हैं? आंसर आएगा HTML में टोटल 6 लेवल की, H1, H2, H3, H4, H5, H6 हेडिंग्स मिलती हैं। इसमें आएगा ऑप्शन डी 6। 33 टैग इज यूज्ड बिफोर बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ टेक्स्ट। जब भी हम कोई पैरा स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले इस टैग का यूज़ किया जाता है, दैट इज़ पैराग्राफ टैग, और ये होता है सुपर के लिए, सुपर स्क्रिप्ट के लिए, और ये होता है टेक्स्ट एरिया के लिए, और ये तो आपका H1 हेडिंग के लिए है। 34 सबसे इंपॉर्टेंट है, करेक्ट HTML टैग फॉर लार्जेस्ट हेडिंग। लार्जेस्ट हेडिंग के लिए कौन सा टैग है? तो आंसर आएगा H1 होता है लार्जेस्ट के लिए, H6 होता है स्मॉलेस्ट के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगर आप लोगों को ओ लेवल का बैच ज्वाइन करना है तो इस वेबसाइट को ओपन करिए और यहाँ पर आकर आप स्टोर पे क्लिक करिएगा, तो आप यहाँ पर कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए बैच के बारे में तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैंने आप लोगों के लिए ओ लेवल प्रैक्टिकल, M4, M2, M3, M1 इन सभी की प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, तो आप यहाँ पर आकर प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो। 35 विच एलिमेंट रिप्रेजेंट्स प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। कौन सा एलिमेंट, कौन सा टैग प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है? तो आंसर आएगा प्री टैग, ऑप्शन डी। 36 हाउ टू क्रिएट अ चेक बॉक्स इन HTML। HTML में हम चेक बॉक्स कैसे क्रिएट करेंगे? तो हमें यूज करना पड़ेगा इनपुट टाइप और उसकी वैल्यू चेक बॉक्स, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 37 स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू आर फॉल्स। दिया गया कथन सही है या फिर नहीं। डॉक टाइप इज केस सेंसिटिव। जी बिल्कुल नहीं, HTML पूरी तरीके से केस इनसेंसिटिव है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पटी एलिमेंट। इनमें से कौन एक इम्पटी एलिमेंट नहीं है? आंसर आएगा भैया HR, इमेज, BR, ये तीनों के तीनों इम्पटी टैग हैं। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज टिक करिएगा। 39 अपार्ट फ्रॉम बी टैग व्हाट अदर टैग मेक टेक्स्ट बोल्ड। बी टैग के अलावा और कौन सा टैग है जो कि टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है? तो आंसर आएगा स्ट्रॉन्ग टैग, ऑप्शन बी। 40 फंडामेंटल HTML ब्लॉक इज नॉन एज। HTML का जो फंडामेंटल ब्लॉक होता है उसको हम बोलते हैं HTML टैग, यानी कि ऑप्शन बी। 41 द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले द कंटेंट एज अ मूविंग टेक्स्ट। अगर हमें, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर कुछ कंटेंट है जो कि स्क्रॉल कर रहा है राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर में, तो इसको हम बोलते हैं क्या? मूविंग टेक्स्ट। अगर यही काम हमें करना है HTML के थ्रू तो हम क्या करेंगे? मार्की टैग का यूज करेंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, मार्की टैग। 42 मैथड इज यूज्ड टू सेंड फ्रॉम डेटा एज HTTP पोस्ट। मैथड का उपयोग डेटा को एज अ HTTP पोस्ट के रूप में सेंड करने के लिए यूज किया जाता है। आंसर आएगा भैया हम यूज करेंगे पोस्ट का। किसका? पोस्ट का। और इसमें जो डेटाज होते हैं वो सिक्योरली सर्वर तक पहुंचते हैं। 43 वेब पेज शुरू करने के लिए HTML टैग्स का सही सीक्वेंस क्या है? व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर HTML टैग टू स्टार्टिंग अ पेज? आंसर आएगा सबसे पहले HTML टैग, इसके बाद में हेड, देन टाइटल, देन बॉडी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 44 व्हाट शुड बी द लास्ट टैग इन एनी HTML डॉक्यूमेंट। किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में सबसे लास्ट में कौन सा टैग आता है? आंसर आएगा HTML का क्लोजिंग टैग, ऑप्शन बी। 45 HTML वेब पेजेस बनाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है?
वेब पेज को क्रिएट करने के लिए हमें टेक्स्ट एडिटर की नीड पड़ती है और उसके आउटपुट को देखने के लिए हमें ब्राउज़र की नीड पड़ती है। यहाँ पर पूछा गया है टू क्रिएट HTML पेज यू नीड, हमें नीड पड़ेगी टेक्स्ट एडिटर की। बट भैया हमने क्या किया है क्या नहीं किया है उसका आउटपुट देखने के लिए ब्राउज़र की भी नीड पड़ेगी। ऑप्शन सी ज़्यादा राइट आंसर होगा ओनली बी के कंपैरिजन में। ठीक है। 46 द टैग टू ऐड आ रो टू अ टेबल, अगर हमें टेबल में रो को ऐड करना है तो कौन सा टैग यूज़ किया जाएगा। TD होता है टेबल के डेटा के लिए, TH होता है टेबल की हेडिंग के लिए, TR होता है टेबल की रो के लिए। ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा टैग हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रा करता है, आंसर आएगा HR टैग, और जो HR टैग है ये एक प्रकार का एम्प्टी टैग है। 48 विच एट्रीब्यूट यूज्ड फॉर बॉडी बैकग्राउंड कलर, तो आंसर आएगा BG कलर। आई थिंक ये रिपीट हुआ है तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा BG कलर। 49 द स्पेशल फॉर्मेटिंग कोड इन HTML डॉक्यूमेंट यूज्ड टू प्रेजेंट कंटेंट आर, कंटेंट शो करने के लिए उपयोग किए जाने वाले HTML डॉक्यूमेंट में स्पेशल फॉर्मेटिंग कोड है तो वो होता है एट्रीब्यूट, जो कि एडिशनल फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करते हैं कि भैया आप इन स्टाइल्स को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। 50 टैग एंड टेक्स्ट दैट आर नॉट डायरेक्टली डिस्प्लेड ऑन द पेज आर रिटन इन सेक्शन, वो टैग्स जो डायरेक्टली पेज पर शो नहीं करते हैं उन्हें हम कहाँ पर लिखते हैं, तो आंसर आएगा हेड सेक्शन में। 41 का राइट आंसर आपको कमेंट आउट करना है। HTML में टेक्स्ट एरिया टैग क्या करता है। हमने आज आपके साथ में 50 इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस किए हैं जो कि क्विक शॉर्ट टाइप का था। क्लास कैसी लगी इसके बारे में कमेंट आउट कर दीजिएगा, जो भी आपकी डिमांड है क्वेरीज हैं कमेंट आउट कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।